एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। तो यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। वचन में साफ साफ कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी हर जरूरत को पूरा करें और हम लगातार उनका काम कर सकें और हर युवा तक पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से बाइबल मॉरिश में मैं भाई मॉरिश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे संग है, और साथ साथ में मैं धन्यवाद करता हूं हमारे आदरणीय पास्टर सी एंजॉय का हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि एक सीरीज का हम आरंभ आज से कर रहे हैं, और इस सीरीज का नाम होगा अनॉइंटिंग, अभिषेक। इसके ऊपर हम बात करेंगे दरअसल कि अभिषेक होता क्या है और क्या क्या इसके पीछे के पहलू हैं। और ये सीरीज का जो है पहला हिस्सा है, पहला पार्ट है। एक बेसिक चीज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ आज, और मैं चाहता हूँ एक काम करते हैं, वचन को निकाल लेते हैं और हम सब निकाल सकते हैं द बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस, समुपदेशक की पुस्तक, और उसका चौथा अध्याय, और हम उसका पढ़ सकते हैं। हम उसका पढ़ेंगे 9 वचन, और इसका चलिए, और 10वां वचन भी हम पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। In English it says, two are better than one, because they have a good return for their labor. For if either of them falls, the one will lift up his companion. But why to the one who falls when there is not another to lift him up? यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक से दो अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का फल अच्छा होता है। क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना। व्हाट इट इज सेइंग राइट नाउ हियर। आज इस वचन के द्वारा मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये सीरीज जो है वो अनॉइंटिंग के, मैंने आपको इससे कहा कि एक अनॉइंटिंग के ऊपर एक सीरीज चालू कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक वचन को यहाँ से आपके सामने उठाया है। दरअसल यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है। दरअसल दो लोगों की बात की गई है कि यदि एक से भले दो हैं, एक से अच्छे दो हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। वो अगर कुछ एक साथ मिलकर करते हैं तो उनका फल जो है, उसके परिश्रम का फल जो है वो अच्छा मिलता है। इसलिए बाइबल ऐसा बताती है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को दो दो करके भेजा। जहां जहां वो, जिन नगरों में वो खुद जाने पर था, वहां वहां जीसस ने अपने चेलों को जो है दो दो करके भेजा। और यहाँ पर आप देख सकते हो, उपदेशक भी एक बात कह रहा है। यहाँ पर वो क्या लिख रहा है कि एक से भले दो व्यक्ति हैं, यदि एक उनमें से गिरे तो दूसरा उसे उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसका उठाने वाला कोई ना हो। आज मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जरा सा गौर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे बाइबल से लेकर देखिए जरा पर यहाँ पर हो क्या रहा है। कुछ ऐसे चित्र आपके सामने रखना चाहता हूँ, कुछ दो लोगों की। जरा देखिए वो क्या करते हैं, वो क्या करते थे। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से बाहर निकाला, और मिस्र से बाहर निकालने के बाद जब वो, आप देखोगे कि वो उस भूमि के सामने खड़े थे जहां पर परमेश्वर उसे ले जाने जा रहे थे। वहां पर परमेश्वर मोसेस से एक बात कहते हैं, एक काम करो, 12 लोगों को चुनो और वहां से वो लोग जाएं और जाकर ट्रेलर देखकर आए। जरा देखकर आए कि दरअसल वहां की जमीन कैसी है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पर कैसा मौसम है। जरा देखो वहां पर सब कैसा कैसा होता है। एंड जानते हो, ये वहां पर गए हैं, और जब जाने के बाद वहां से आए, वो कहते हैं कि वहां सब कुछ अच्छा है। 12 लोग वहां से आए, और 12 लोग जब वहां से आने के बाद आप वहां पर देखोगे कि 10 लोग आने के बाद एक रिपोर्ट देते हैं कि वहां का सब कुछ अच्छा है, एवरीथिंग इज गुड देयर।
लेकिन क्या है ना, वहां के लोग जो है ना अनाकवंशी है, वो जाइंट लोग हैं, हम उनकी आंखों में टिड्डी जैसे नजर आते हैं। 10 लोगों ने ये रिपोर्ट दी है। और अब देखो यहाँ पर ये दो लोग क्या कह रहे हैं, दो लोग क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं छाया हमारी और हो गई है, यहोवा हमारे संग है और निश्चय हमारी रोटी ठहरेंगे। जरा देखो यहाँ पर हुआ क्या। 10 लोग तो वातावरण खराब कर रहे हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जो वातावरण में एक सकारात्मक आत्मा डाल रहे हैं। उन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी है। ये 10 लोग वहां पर गए हैं और वहां पर जाने के बाद उन्होंने अनाकवंशियों को देखा है, लेकिन ये दो लोग जब वहां पर गए और वापस आए, वहां से आने के बाद इन्होंने अनाकवंशियों को नहीं देखा, इन्होंने अपने परमेश्वर को देखा। और परमेश्वर को देखने के बाद इनके मुंह से ऐसी बातें निकल रही थी, वो कह रहे थे कि हमारे संग हमारा परमेश्वर है। वो लोग कौन है? आइए एक आगे बढ़ते हैं। बाइबल ऐसा बताती है जब जीसस क्रूस पर चढ़ाया गया, चढ़ाने के बाद कुछ दो चेले थे जो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे। और जब वो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वो बात कर रहे थे कि पिछले दिनों में क्या क्या बातें वहां पर घटित हुई थी पूरे यरूशलेम में। और जब जब वो बात कर रहे थे वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु उनके साथ हो लिया। और जानते हैं एक अमेजिंग बात वहां पर दिखाई गई है कि वो यीशु उनसे कहता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो। और वो कहते हैं क्या तू इकलौता यहाँ पर ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता है। और वो जीसस को ही गॉस्पल बताना शुरू करते हैं, यीशु को ही यीशु के बारे में बताते हैं। एक अमेजिंग बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ दो लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। व्हेन दे आर विद ईच अदर, जो वो एक साथ हैं, वो प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि दरअसल वहां पर क्या क्या हुआ। आइए एक और चित्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बाइबल ऐसा बताती है जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन आया, दूसरे अध्याय में उतरा। और जब वो वहां पर उतरा, उतरने के बाद तीसरे अध्याय में आप देखो, पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर प्रार्थना करने जा रहे थे। किस लिए जा रहे थे? और गोइंग टू प्रे, दे वर गोइंग टू द टेम्पल इन ऑर्डर टू प्रे। वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। आगे एक काम करते हैं, एक और चित्र देखते हैं। और ऐसा लिखा है, बाइबल ऐसा बताती है हमारे बीच में कि एक बार एक लड़की जो थी वो पौलुस के पीछे पड़ गई थी। दरअसल उस लड़की के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी और वो बार बार पौलुस के पीछे कहती थी, ये परम प्रधान के परमेश्वर के दास हैं, हमें सुसमाचार सुनाएंगे। और बहुत समय तक वो ऐसी कहती रहती थी। और अंत में पौलुस परेशान हो गया और पौलुस कहता है उसमें से यीशु मसीह का नाम इसके अंदर से निकल। और जानते हो वहां पर क्या हुआ? अब जिन लोगों ने जो वहां पर ये हुआ था ना, यू नो जिन लोगों ने उस लड़की के अंदर जो वो दुष्ट आत्मा को भेज कर रखा था, वो भाभी कहती थी लड़की जो थी, फ्यूचर बताना, फ्यूचर बताना। आज भी आप देखते हो बाहर होता है ना, कुछ लोग हाथ पड़ते हैं, ये सब करते हैं, ये सब डिमोनिक है। ऐसा कुछ नहीं है। खुदा इतना यू नो इतना अन्याय नहीं हो गया कि हमारे फ्यूचर को हमारे हाथों में लिख दे। तो ऐसे ही काम वो किया करती थी वहां पर, भावी कहलाने वाली आत्मा उसमें थी। अब देखिए पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम में निकाल दिया। और निकालने के बाद क्या हुआ? उन लोगों का जो बिजनेस था वो खत्म हो गया, उन लोगों की दुकान बंद हो गई। एंड जानते हो उसके बाद क्या हुआ? इस पौलुस को क्या हुआ कि वहां पर उन लोगों ने जेल में बंद कर दिया। एंड में कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं, पकड़ा और जेल में बंद कर दिया। पौलुस का साथी भी था जो जेल में बंद किया गया था। और जानते हैं जेल में बंद होने के बाद यहाँ पर एक जेल के अंदर दो बंदे हैं। और जानते हो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है ये दोनों लोग परमेश्वर के भजन गा रहे हैं। दे वर प्रेजिंग देयर गॉड, चाहे वो जेल में भी है फिर भी दे वर प्रेजिंग देयर गॉड। वो अपने परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं। और जब वो आराधना करते जा रहे थे, वहां पर ऐसा लिखा है एक भारी अभिषेक वहां पर उतरा। और ऐसा हुआ कि ना मात्र केवल उनकी जेलें खुल गई, परंतु वो पूरी भूमि जो थी वो पूरी हिल गई और सबके बंधन जो थे वो खुल गए थे। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, चाहे उदार हो उन उन दो लोगों का जो कनान से आए, जिन्होंने उन्हें अच्छी रिपोर्ट दी। और उसके बाद हमने देखा इमाउस के मार्ग पर जो लोग जा रहे थे वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। और उसके बाद हमने देखा कि पौलुस और सिलास जेल के अंदर आराधना करने जा रहे थे। जरा देखो इस बात को, परमेश्वर ने अपने वचन में दो लोगों की जोड़ियों को दिखाया कैसे है। जब यीशु ने दो दो करके चेलों को भेजा, किस लिए भेजा? सेवा करने के लिए भेजा। इसलिए नहीं भेजा कि वो इधर उधर ध्यान दे,
सेवा करने के लिए भेजा। जब पीटर एंड जॉन जा रहे थे तो किस लिए जा रहे थे? प्रेयर करने जा रहे थे। चर्च के अंदर, टेंपल के अंदर प्रेयर करने जा रहे थे, गपशप मारने नहीं जा रहे थे, गॉसिप करने नहीं जा रहे थे, गपशप करने नहीं जा रहे थे, प्रेयर, वो प्रेयर करने जा रहे थे। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, यहां पर हमने क्या वर्ड पढ़ा है? यहां पर एक से अच्छा दो होते हैं, क्योंकि दो लोगों के परिश्रम का फल अच्छा मिलता है। जब दो लोग मिलकर, वचन ऐसा बताता है, आराधना कर रहे थे जेल में, उनका फल क्या हुआ? एक भारी अभिषेक वहां पर उतरा, और ना मात्र केवल वो अपने छुटकारे का कारण बने, परंतु इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के छुटकारे का कारण भी बन पाए थे। अमेजिंग बात दिखाई गई है परमेश्वर के वचन में। इसलिए जीसस ने कहा, जहां दो या दो से अधिक लोग मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। अमेजिंग बात है। अब मैं आपको बताना क्या मांग रहा हूं इन वचनों के साथ, जरा देखिए इन बातों को। जब दो लोग कनान की देश भूमि से आए, तो वो कहते हैं प्रभु हमारे साथ है, वो हमारी रोटी ठहरेंगे, वो परमेश्वर जो है जो छाया है वो हमारे साथ है। पौलुस सिलास आराधना कर रहे हैं। एमाउस के मार्ग पर चलने वाले दो चेले जो थे, क्या कर रहे हैं? वो जीसस के बारे में टॉक कर रहे हैं। जॉन एंड पीटर वो प्रेयर करने के लिए जा रहे हैं। अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, जब आप आपस में अपने घरों में मुलाकात करते हैं, आपस में बात करते हैं, आप देखिए इस बात को, आप करते क्या है? आप करते क्या है? आप आपस में मुलाकात करके गॉसिप्स करते हैं, यहाँ की बातें उधर करते हैं, या फिर जीसस के बारे में टॉक करते हैं, या फिर प्रेयर करते हैं। अंडरस्टैंड इस बात को। क्या आप आपस में जब मुलाकात करते हैं तो ऐसे तो नहीं है ना उन 10 लोगों की तरह कि वो उन्होंने 10 लोगों ने पूरे वातावरण में, जो मंडली का जो वातावरण था वो बिगाड़ दिया? क्या आप ऐसे तो नहीं है ना इन 10 लोगों की तरह की जब आपस में बात करते हैं, चिंताजनक बातें करते हैं, अपनी चिंता दूसरे में इम्पार्ट करते हैं और दूसरे की चिंता खुद अपने अंदर लेते हैं? मैं आपको जो समझाना चाहता हूं ना, वो ये समझाना चाहता हूं, जब आप, ये आज एक बेसिक जो है एक वीडियो है अभिषेक के ऊपर, और मैं सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपको ये समझाना चाहता हूं कि जब आप आपस में मुलाकात करते हैं, आप जो भी कुछ करते हैं, वो जीसस के नाम पर इकट्ठा होकर करिए और जीसस के लिए सब कुछ करिए। क्या होगा इससे? दिस विल इंक्रीज योर अनॉइंटिंग। ये आपके अभिषेक को बढ़ा देगा, ये आपके अभिषेक को बढ़ा देगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? और इस बात को समझिए, बी फोकस्ड। जिस चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं वह करिए, वह करिए। समझ रहे हैं आप? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ऐसा करेंगे आपका अभिषेक बढ़ेगा। योर अनॉइंटिंग विल इंक्रीज। आपका अभिषेक बढ़ेगा। आप आपस में रहते हैं, प्रेयर करिए। आप आपस में रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बात को, मेरी अधिकतर उन्नति जो हुई है वो संगति में रहकर ही हुई है, फेलोशिप में रहकर ही मेरी उन्नति हुई है। यदि मैं एक गवाही को पेश करूं तो मेरी गवाही, मेरे जीवन की गवाही यह भी है कि मेरी अधिकतर जो उन्नति हुई है वो संगति में रहकर हुई है। और उस संगति में रहकर भी यहाँ वहां की बातें नहीं, वचन से बातें हुआ करती थी। वो बात और है, आज समय नहीं मिलता, इससे संगति नहीं हो पाती है। वो बात और है, क्योंकि सीजन्स बदल जाते हैं। जितना समय पहले मेरे पास था वो आज नहीं दिखता है मेरे को। जैसे जैसे समय आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है। लेकिन आज मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में अभिषेक आपका बढ़े, तो आपको एक प्रिंसिपल से होकर गुजरना पड़ेगा, और वो प्रिंसिपल है, या दो से अधिक लोग मेरे नाम में, खुदावंद खुदा यीशु मसीह के नाम में इकट्ठा होते हैं, वह उनके बीच में होता है, उसकी प्रेजेंस उसके बीच में होती है। पौलुस और सिलास उसकी आराधना कर रहे थे, एंड दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड दैट केम देयर। परमेश्वर की हुजूरी उस जेल में आई थी। और जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, और वहां स्वतंत्रता हुई। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ध्यान दीजिए इस बात को, एक से दो अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। तो यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसको कोई उठाने वाला ना हो। वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, हाय उस पर जो अकेला गिरे।
यानी दो में से एक तो गिरेगा। बाइबल ऐसा बताती है, दो बहनें थी, मार्था मरियम, समझ रहे हैं आप? एंड जानते हो वहां पर क्या हुआ? मैरी जो थी वो वहां पर जीसस के पैरों पर बैठकर खुदा की बातों को सुन रही थी, लेकिन मार्था जो थी वो काम में लगी हुई थी, काम में लगी हुई थी। उसकी तो हालत बिगड़ी हुई थी। वो प्रभु के पास आकर कहती है कि प्रभु देख जरा इसको, इसने मेरे को अकेला छोड़ दिया है। यू नो यह होता है, एक दृश्य है, ये बाइबल से एक दृश्य है। यदि एक व्यक्ति अकेला छोड़ दे, यू नो यहाँ क्या लिखा है, एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, क्यों परमेश्वर ने हमारे लिए संगति को रखा है, ताकि हम एक दूसरे को उठा सकें। याद रखिए इस बात को। वाई वी आर वन इन द चर्च, वाई वी आर हियर इन द चर्च, सो दैट वी कैन लिफ्ट अप अदर्स, ताकि हम एक दूसरे को उठा सके, एक दूसरे को गिरा ना सके। याद रखिए हमेशा इस बात को। हम जोसेफ के बारे में सुनते हैं, यूसुफ को उसके भाइयों ने गिरा दिया था। हम चर्च में इसलिए नहीं रहते हैं ताकि हम एक दूसरे को गिराएं, हम चर्च में इसलिए रहते हैं ताकि हम एक दूसरे को उठाएं। इसलिए हम संगति करते हैं। यदि दो लोग आपस में संगति कर रहे हैं तो इसलिए नहीं करनी चाहिए कि वो एक दूसरे को उठाएं या फिर अपने किसी भाई बहन के विषय में यहाँ वहां की बातें करके, उसके बारे में बुराई करके उसको गिराएं। परंतु ध्यान दीजिए, जब हम आपस में बात करते हैं और किसी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और हमें चाहिए कि हम किसी की भी बुराई को अपने मुंह से ना निकालें जब हम आपस में मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, किसी के साथ संगति करते हैं। क्योंकि मलाकी में लिखा है कि दो जन बात कर रहे थे और यहोवा कान धरकर उनकी सुन रहा था। गॉड हियर्स यू व्हेन यू टॉक। जब दो लोग विश्वासी बात करते हैं ना, परमेश्वर बड़ा इंटरेस्टेड है दरअसल ये देखने में ये बात क्या कर रहे हैं। इसलिए लिखा है वो दो लोग जो इमाउस के मार्ग पर जा रहे थे, जीसस के बारे में बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे जैसे यरूशलेम में हुआ क्या था, और यीशु उनके साथ हो लिया और पूछता है क्या बात कर रहे हो। ही वॉज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड था जानने के लिए कि ये दो लोग बात क्या कर रहे हैं, दरअसल ये बात क्या कर रहे हैं। ही इज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है कि जब आप इकट्ठे होते हो, इकट्ठा होने के बाद आप करते क्या हो, और जब आप वह काम करते हो जो उसको भाता है, दैट विल इंक्रीज योर अनॉइंटिंग। ये आपके अभिषेक को बढ़ा देता है। परमेश्वर तुम्हें और अभिषेक करता है, वो और लेवल बढ़ाता है, और लेवल बढ़ाता है। समझ रहे हैं आप? और मैं आपको बताना चाहता हूं, अभिषेक का अर्थ होता है मसा, इन हिब्रू इट इज मसा। और आने वाले समय में हम अभिषेक के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें व्हाट इज अनॉइंटिंग, इसको क्यों पानी, आप देखिए कि पवित्र आत्मा को जो है पानी के का दृश्य दिया गया है, प्रतीक बताया गया है। पवित्र आत्मा को अग्नि का प्रतीक बताया गया है, पवित्र आत्मा को तेल का प्रतीक बताया गया है, और पवित्र आत्मा को कबूतर का प्रतीक बताया गया है। पवित्र आत्मा को नाना प्रकार के प्रतीकों से जो है बाइबल में दिखाया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इन सभी प्रतीकों को जरा देखेंगे और जानेंगे दरअसल होली स्पिरिट यानी अभिषेक है क्या, और ये सब चीजें जो प्रतीकात्मक रूप से बाइबल में दर्शाई गई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज सिंबल्स, इन सिंबल्स का मतलब क्या है, हम जानेंगे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिएगा। आने वाले समय में एक बार फिर से इसी सीरीज में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इन वीडियोस को आगे तक भी भेज सकते हैं, ताकि परमेश्वर का कार्य हो और वचन फैलता जाए। आप सभी को जय मसीह।